डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने मित्रता गद्य जो है उसके बारे में संक्षिप्त विवरण देखा है। इस वीडियो में आपके सिलेबस में जो दूसरा गद्य है उसके संबंध में विवरण देखेंगे। दूसरा गद्य का नाम है योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। लेखक का परिचय इस प्रकार है। मराठी भाषी सप्रे जी ने हिंदी भाषा का परिष्कार किया और हिंदी पाठकों में साहित्य संस्कार को पैदा किया। मतलब इनकी मातृभाषा मराठी है, मराठी मातृभाषा होते हुए हिंदी में लिखते हैं और हिंदी में एक जो नया संस्कार ये अपने साहित्यिक रचनाओं के ज़रिए शुरू करते हैं। इन्होंने पत्रों के माध्यम से हिंदी गद्य को सुव्यवस्थित किया। तेजस्वी और जुझारू पत्रकार माधवराव सप्रे जी ने, पत्रकार माने जर्नलिस्ट, हिंदी के विकास के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसी भूमिका निभाई। महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं। उनके नाम से एक युग जाना जाता है। जिस प्रकार प्रेमचंद युग, भारतेंदु हरिश्चंद्र युग और उसके साथ साथ द्विवेदी युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग, इस तरह उनके नाम से युग जाना जाता है। तो इस तरह के महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है द्विवेदी सरी के इनकी रचना है। राष्ट्रभाषा हिंदी का स्वरूप निर्धारण कर साहित्यिक पत्रकारिता की आधारशिला रखी। पत्रकारिता जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म जो कहते हैं, पत्रकार जर्नलिस्ट, पत्रकारिता जर्नलिज्म। तो उसमें भी ये जो लिटरेरी जर्नलिज्म जो है, लिटरेरी जर्नलिज्म जिस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में एक तरह का जो फाउंडेशन स्टोन डालने की तरह का काम ये करता है माधवराव सप्रे। उनकी कलम राष्ट्रीयता की भावना से संपृक्त है। मतलब नेशनलिज्म के बारे में ये ज़्यादा लिखते हैं। उनके अनुसार मानव जीवन की सफलता का मुख्य आधार उसकी योग्यता और उस योग्यता के अनुसार व्यवसाय का चुनाव है। मतलब उनके अनुसार क्या होता है, कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में विकास प्राप्त करता है तो उसके लिए मानदंड क्या होता है, उसकी योग्यता और योग्यता माने क्वालिफिकेशन जो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन दे विल सेलेक्ट व्यवसाय। व्यवसाय माने प्रोफेशन, कन्नड़ वाला शब्द नहीं है, हिंदी में व्यवसाय मतलब प्रोफेशन, वृत्ति अंत है। यदि व्यक्ति को अनुकूल व्यवसाय मिले तो उसे संतुष्टि मिलती है। जिसकी उनकी अपनी अपनी मनोदशा के अनुसार जो हमें प्रोफेशन मिलता है तो क्या है, उस प्रोफेशन में ये संतुष्टि मतलब एक तरह का सेटिस्फैक्शन उनको मिलता है। जब हम जिस पेशे में रहते हैं या प्रोफेशन में रहते हैं उसमें हमें कोई किसी तरह का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है तो क्या होता है, उसमें क्या है, अनमने ढंग से हमें काम करना पड़ता है। वल्लद मनस्सिनिंದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ। एक संतुष्ट व्यक्ति की समाज और देश के लिए कुछ कर सकता है। माने एक सेटिस्फाइड आदमी जो होता है, सेटिस्फाइड आदमी समाज के लिए कुछ कर सकता है और उसके द्वारा, उसके साथ, उसके बाद वह देश के लिए भी वह कुछ कर सकता है। कब? जब वह सेटिस्फाइड होता है। सेटिस्फाइड किस दृष्टि से, संतुष्ट किस दृष्टि से, अपनी पेशे की दृष्टि से, व्यवसाय की दृष्टि से, तो वही भी इस तरह के अलग अलग दृष्टियों से। प्रस्तुत निबंध में लेखक मानव जीवन में व्यवसाय की आवश्यकता और उस व्यवसाय से जीवन की सफलता का वर्णन करते हैं। तो इस गद्य में मानव जीवन में क्या है,
क्योंकि किसी आदमी को किसी भी पेशे में काम करना चाहिए, या जैसे कि किसी व्यवसाय को चुनना चाहिए, मतलब काम करना चाहिए, कार्यरत होना चाहिए। कार्यरत ना हो तो उसका जीवन अधूरा हो जाता है, उसके जीवन का कोई महत्व नहीं होता, उसके जीवन का कोई महत्व नहीं होता। और अगर वह काम करता है, वह किसी व्यवसाय में रहता है, उसमें वह सफलता मिलती है, उसके साथ साथ वह उसे अपने जीवन में भी सफलता मिलती है। कब सफलता मिलने की गुंजाइश माने पॉसिबिलिटीज, पॉसिबिलिटीज कब होती हैं? जब अपने लाइफ में सक्सेस होता है। तो क्या है? व्यवसाय में सक्सेस होता है तो उस वक्त, व्यवसाय माने प्रोफेशन में सक्सेस होता है तो उसके साथ साथ उसके लाइफ में भी सक्सेस, ही कैन गेट सक्सेस या सक्सेसफुल लाइफ वह हासिल कर सकता है। तो इस दृष्टि में यह गद्दी जो होता है जिसकी इस गद्दी का नाम योग्यता और व्यवसाय का चुनाव। योग्यता माने क्वालिफिकेशन, देन व्यवसाय का चुनाव, सिलेक्शन ऑफ प्रोफेशन। उद्योगः पुरुषलक्षणः, उद्योगम पुरुषलक्षणम। संसार में बहुत से प्राणी हैं, लेकिन उनमें मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है जिसमें कोई न कोई प्रतिभा और उसकी योग्यता के अनुसार वह व्यवसाय करता है। संसार में बहुत से प्राणी मतलब आदमी भी एक तरह का जानवर है, एक तरह की प्राणी है, मगर प्राणी उनसे भिन्न है। कब भिन्न है? उनके बर्ताव से, उनके सोच विचार से यह अलग व्यवहार करता है, तब भिन्न है, नहीं तो आदमी और जानवर से कोई फर्क नहीं होता। फर्क कब हमें दिखाना चाहिए? उनसे भिन्न, क्योंकि हम बोल सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं और काम कर सकते हैं, सोच सकते हैं, तो इसीलिए हम उनसे भिन्न हैं। हम भी जानवर हैं, मगर जानवरों से हम भिन्न हैं। तो मनुष्य मात्र एक ऐसा प्राणी है जिसमें कोई न कोई प्रतिभा, आदमी में क्या होता है? मतलब प्रतिभा माने टैलेंट, किसी न किसी तरह की प्रतिभा हर एक आदमी में होती है। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम प्रतिभावान नहीं हैं, मुझ में वो टैलेंट नहीं है, ये टैलेंट नहीं है, ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के अपने अपने अंदर किसी न किसी तरह की प्रतिभा, टैलेंटेड होता है, मगर वह टैलेंट को शो करने का मंच, उसे अवसर, मंच मन स्टेज कहा जाता है या अवसर कहा जाता है, चांस ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಅದು ಅವನಿಗೆ उसे वह मिलना चाहिए, तब वह अपनी प्रतिभा को दिखा सकता है। जिसमें कोई ना कोई प्रतिभा है और उसकी योग्यता के अनुसार वह व्यवसाय करता है। कार्य करना ही मनुष्य का लक्षण है। काम करना मनुष्य का लक्षण है, आदमी का लक्षण। अगर वह काम नहीं करता, निष्काम होता है, वह आदमी का लक्षण नहीं होता। व्यक्तित्व का लक्षण माने कैरेक्टरिस्टिक्स। मानव जन्म कर्म के लिए ही हुआ है। मनुष्य जन्म कैसे प्राप्त करता है, किस लिए प्राप्त करता है और उसको किसमें सफलता मिलती है, या जिसकी क्या कहते हैं उसमें उसका सही अर्थ मिलता है जब वह कर्मरत हो, काम में निरत हो, तब वह क्या होता है? उसका जन्म सार्थक हम कह सकते हैं। लेकिन किसे कौन सा कार्य करना चाहिए, किसे कौन सा कार्य करना चाहिए, यह उसकी क्षमता, सामर्थ्य और योग्यता पर निर्भर करता है। मतलब हर एक आदमी को अपना अपना कोई भी काम करना चाहिए, मगर काम कैसे हम उसको क्या हम डिसाइड कर सकते हैं? यह आदमी यह कर सकता है, यह आदमी यह कर सकता है। हाउ कैन वी डिसाइड? अकॉर्डिंग टू हिज क्वालिफिकेशन, अकॉर्डिंग टू हिज टैलेंट, उसके टैलेंट के अनुसार, उसकी सामर्थ्य माने एबिलिटी, क्वालिफिकेशन, उसके अनुसार यह उसके काम निर्भर करता है। लेखक इस लेख के माध्यम से मानव की योग्यता और व्यवसाय के बारे में निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहते हैं। बिंदु माने पॉइंट्स। तो इस तरह के पॉइंट्स पर वे
ज़्यादा टू गिव स्ट्रेस ಅಂದರೆ ಒತ್ತು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ वह देना चाहते हैं। तो यहाँ लेखक कहते हैं मानव जीवन में व्यवसाय की आवश्यकता। पहला पॉइंट क्या होता है, मानव जीवन में व्यवसाय की वेरी एसेंशियल नेसेसिटी है, क्योंकि हर एक मनुष्य को कोई ना कोई काम करना ही चाहिए। मनुष्य का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है। क्योंकि देखिए ये आपके गद्य में जो टेक्स्ट बुक में जो गद्य है तो उसका समरी यहाँ पर दिया गया है, तो समरी का यहाँ पर एक्सप्लेन किया जाता है, संक्षिप्त रूप यहाँ पर उसका विवरण आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो इसका नोट्स भी मैं आपके जो इसका जो PDF फॉर्मेट जो है आपके उसमें मैं दे देता हूँ अंत में, तो इसी का आप अध्ययन कर सकते हैं और डिटेल आप वहाँ पर उस गाइड मतलब वो टेक्स्ट बुक जो है उसको पढ़ना चाहिए। अगर उसमें कोई डाउट हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। तो यहाँ इस पटल पर मतलब ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಮುಖಾಂತರ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, इसलिए हम क्या करते हैं संक्षिप्त रूप जो होता है उसका मैं यहाँ पर आपके सामने विवरण प्रस्तुत कर रहा हूँ ब्रीफली, ठीक है। तो वह अपना मतलब मनुष्य का जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है, वह अपना पेट भरने के लिए काम करता है, काम के जरिए अपनी प्रतिभा और योग्यता से समाज में एक स्थान प्राप्त करता है। अगर समाज में सोसाइटी में उसके लिए कोई स्टेटस या एक स्थान मिलता है तो कैसे मिलता है, उसके काम के ज़रिए। उसके काम के ज़रिए कब मिलता है, जब वह हर एक आदमी अपनी अपनी योग्यता के अनुसार अपनी अपनी क्षमता के अनुसार अगर वह एक ड्राइवर है तो ड्राइवर उसकी वह कैपेसिटी है, वह ड्राइविंग काम कर सकता है। अगर वह डॉक्टर है तो वह ड्राइविंग का काम नहीं कर सकता क्योंकि उसकी वह कैपेसिटी नहीं होती है। डॉक्टर अपने पेशे में मतलब अपने प्रोफेशन में उसकी अपनी वह प्रतिभा है, उसमें उसकी वह सामर्थ्य है, उसमें वह काम कर सकता है। तो इसी तरह काम के ज़रिए अपनी प्रतिभा और योग्यता से समाज में एक स्थान प्राप्त करता है। कुछ लोगों के काम करने का उद्देश्य रोटी, कपड़ा और मकान और उनमें कुछ भी अपनी संपत्ति में वृद्धि के लिए भी करते हैं। तो कुछ लोगों की दृष्टि में क्या होता है काम करना, उसका मतलब क्या होता है बेसिक नेसेसिटीज़, रोटी, कपड़ा और मकान, सिर्फ इसके लिए काम करते हैं। कुछ लोग ऐसा भी समझते हैं और कुछ लोग अपनी संपत्ति की वृद्धि के लिए अंदर जो प्रॉपर्टी जो होते हैं इंक्रीज देयर प्रॉपर्टी, उसके अपने प्रॉपर्टी को ज़्यादा बढ़ाने के लिए भी काम करते हैं। कुछ लोग आलसी होते हैं और अपने पिता की कमाई का आनंद उठाते हैं। कुछ लोग रोटी, कपड़ा, मकान के लिए बेसिक नेसेसिटीज़ जो होती है ಮೂಲಭೂತ ಸೌಕರ್ಯಗಳಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ उसके लिए काम करते हैं। कुछ लोग पैसा कमाने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग प्रॉपर्टी बढ़ाने के लिए काम करते हैं, कुछ लोग काम नहीं करते। अपने पिताजी की संपत्ति जो है संपत्ति में वह क्या है कमाई हुई संपत्ति में वह अपना आलसी जीवन बिताता। आलसी माने सोमवारी जीवन। उन्हें काम करना था तो अच्छा नहीं लगता, उन्हें काम करना तो अच्छा नहीं लगता या फिर काम करना अपमान सा लगता। इस तरह के लोग जो होते हैं ना अपने पिताजी के संपत्ति पर बैठे बैठे जो खाते रहते हैं उनको काम करना एक दृष्टि से अच्छा नहीं लगता और एक दृष्टि से काम करना एक तरह का अपमान सा लगता उनको, इंसल्ट। उनको क्या है काम करना एक दृष्टि से अपमान भी लगता है। ऐसा लगता है जैसे उनका जन्म आराम करने के लिए हुआ है। इस तरह के लोग क्या समझते हैं मेरी पैदाइश किसके लिए हुई है, आराम से किसी काम किए बिना आराम से ज़िंदगी बिताने के लिए ही मैं पैदा हुआ हूँ, ऐसा कुछ लोग समझते हैं। ऐसा लगता है जैसे उनका जन्म आराम करने के लिए हुआ है, लेकिन यह मनुष्य लक्षण नहीं है। इस तरह समझने वाले लोग जो होते हैं ये मनुष्य का दिस इज़ नॉट ह्यूमन बीइंग, कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन बीइंग मतलब मनुष्य का लक्षण यह नहीं हो सकता। आलस्य मनुष्य को जड़ बना देता है। आलस्य क्या होता है मनुष्य को जड़, लिविंग बीइंग नहीं, नॉन लिविंग बीइंग
निर्जीव वस्तु के, जड़ माने निर्जीव वस्तु के समान बना देता है आलस्य। उसे काम करना, इसीलिए मनुष्य को, हर एक मनुष्य को काम करना, कोई भी हो, अपनी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी अपनी प्रतिभा के अनुसार उसे काम करना चाहिए। व्यक्ति जितना काम करेगा उतना ही वह सक्रिय एवं प्रस्फुलित होगा, रहेगा। जितना काम करता है उतना सक्रिय माने एक्टिव, और उसमें स्फूर्ति होती है। इससे जीवन में उल्लास आता है, एक तरह का एनकरेजमेंट, उल्लास उसके, क्योंकि हम कोई भी हम काम करते हैं, तब उदाहरण के लिए विद्यार्थियों का काम क्या है, पढ़ना उनका काम है। अच्छी तरह पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद परीक्षा में लिखेंगे, लिखने के बाद हम पास होंगे, तब क्या है, एक तरह की स्फूर्ति, उल्लास, संतृप्ति, एक तरह का सेटिस्फैक्शन। मैंने लगन से, मेहनत से मैंने पढ़ाई की, इसका नतीजा मुझे अच्छा मिला। जब नतीजा अच्छा मिलता है तब ही विल बी वेरी सेटिस्फाइड, उसे खुशी होती है, उसे सेटिस्फैक्शन मिलती है। तो व्यवसाय मानव जीवन को निखारता है। निखारना एक क्या है, टू गिव मोर शाइनिंग जो कहते हैं। व्यवसाय से क्या होता है, मानव जीवन और भी क्या है, एक तरह और भी उसका अर्थ मिलता है, उसके जीवन के लिए एक और भी मतलब अर्थ उसके जीवन में मिलता है। इसीलिए हर एक मनुष्य को काम करना अनिवार्य है। अगर मनुष्य कहलाना है, अगर मनुष्य का लक्षण उसमें हो, तो उसे हर एक मनुष्य को काम करना अनिवार्य है। तो मित्रों आज इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूँ। टेक केयर, बाय।